नमस्कार। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनजीवन पुनः सामान्य करने के राज्य सरकार के प्रयास हो रहे हैं फलीभूत। मनाली में लगभग 80 दिनों के बाद वॉल्वो बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका का किया विमोचन। आपदा राहत कोष में अंशदान। प्रदेश सरकार की योजनाओं से युवाओं के सपने हो रहे साकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनजीवन पुनः सामान्य करने के राज्य सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभी जिलों में युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य चलाए जा रहे हैं। जन सहयोग के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों के सुखद परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, यातायात बाधित हुआ था और अब वॉल्वो बस सेवा मनाली के लिए पुनः आरंभ हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में लगभग 80 दिनों के बाद वॉल्वो बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मनाली के लिए वॉल्वो बस सेवा के परिचालन से जिले सहित मनाली क्षेत्र में गत माह आई आपदा के बाद बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भर में सड़क संबंधी मामले केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रभावी ढंग से रखे। वॉल्वो बस के मनाली पहुंचने के साथ ही मनुनगरी मनाली में लौटने लगी है। होटल व्यवसायियों के चेहरों पर चमक। खुश हैं स्थानीय दुकानदार भी, क्योंकि अब फिर दुकानों में आएंगे पर्यटक और हिमाचल में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से मजबूत होगी आर्थिकी। बाढ़ से जो है ये रास्ता जो टूट गया था उसकी वजह से वॉल्वो मनाली तक नहीं आ पा रही थी। और अब ऐसा लगता है आज से जो वॉल्वो बस शुरू हुई है मनाली तक के लिए, दिल्ली मनाली मनाली दिल्ली में, जिसमें सभी पर्यटक को भी आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी और लोकल जो जाते हैं उनके लिए भी सुविधा है। तो इससे वॉल्वो बस चलने से लगता है हमें एक अच्छी नई किरण है। तो और ये अच्छा पर्यटक आएंगे और यहाँ के सब व्यवसायी अच्छी जीविका कमा पाएंगे। वॉल्वोस मनाली की रीढ़ की हड्डी है। हर कोई जो भी बजटेड क्लाइंट्स हैं वो वॉल्वो बसेस में मनाली आता है, जो कि मनाली की एक रीढ़ की हड्डी है। जितने भी यहाँ पर होटल है बड़े छोटे सब मिक्स करके यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटे होटल्स हैं। इन सब का जो भी एक बजटेड क्लाइंट है वो वॉल्वोस में आता है। तो वॉल्वोस मनाली आना का मतलब कि मनाली में फिर से टूरिस्ट शुरू हो रहे हैं, मनाली में फिर से टूरिज्म आना शुरू हो चुका है। यह हिमाचल है, पुनः पटरी पर लौट आया है जनजीवन, जहां आगंतुकों के अभिनंदन के लिए तैयार है यहां सब। कुछ दिन तो आइए हिमाचल में यहां की वादियों, आबोहवा, खान पान व सांस्कृतिक जनजीवन का आनंद उठाइए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं शिमला में ललित गुप्ता द्वारा लिखित जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का विमोचन किया। जीवन में पौष्टिक आहार के महत्व से संबंधित जानकारी संकलित करने में ललित गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण युक्त आहार स्वस्थ जीवन शैली व स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। इस बुकलेट के माध्यम से स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने संपूर्ण शारीरिक विकास में संतुलित आहार के महत्व पर बल देते हुए कहा कि पोषण उत्तम स्वास्थ्य की नींव है। इस पुस्तिका का उद्देश्य लोगों को अपने आहार के बारे में सही विकल्प चुनने के लिए आवश्यक जानकारी देना है। बिलासपुर जिला के झंडूता क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्री विवेक कुमार ने वीरवार देर सायं श्री बडोल देवी माता मंदिर, कर्मचारी बाबा बालकनाथ ट्रस्ट तलाई तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गेहड़वी के सौजन्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 5,56,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए आज देवभूमि स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ ने 1,11,111 रुपए, श्री राकेश ठाकुर पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद हमीरपुर ने 1,51,000 रुपए, महासचिव ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 1,82,811 रुपए, श्री विक्रम सिंह चौहान निवासी गांव मलेठी रोहड़ू जिला शिमला ने 2 लाख रुपए, जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू ने चिंतपूर्णी क्षेत्र की जनता की ओर से 8,07,395 रुपए के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत कोष के लिए किए गए अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदा पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए मददगार सिद्ध होगी।
प्रदेश सरकार समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत सरकार द्वारा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान की जा रही है। स्वरोजगार को संबल प्रदान करने के लिए सरकार की योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर हमीरपुर शहर के हीरानगर के युवा श्री अनुपम शर्मा ने अपने सपनों को साकार किया और आज वह निरामया आयुर्वेदा के नाम से एक ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित कर रहे हैं जिसमें भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से संबंधित संपूर्ण एवं समग्र उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, आहार चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित की जाने वाली लगभग सभी क्रियाओं की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध है। श्री अनुपम शर्मा ने बताया कि योग और आयुर्वेद की लगातार बढ़ती लोकप्रियता तथा इस क्षेत्र में स्वरोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए वह सभी सुविधाओं से युक्त बेहतरीन अस्पताल खोलना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका यह सपना साकार नहीं हो पा रहा था। और तकरीबन 12 लाख रुपए हमने लोन लिया था। तो इस लोन से हमने जितनी भी ये मशीनरी इस तरह की आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सब हमने इसी के तहत खरीदी है और हमें इस पे सब्सिडी भी मिली है, जो सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ चुकी है और हम ये सब कर पाए। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस योजना से हमें बहुत लाभ मिला और हमीरपुर क्षेत्र के आसपास के कम से कम 50 किलोमीटर के लोगों के लिए हम ये सुविधा उपलब्ध करा पाए। नहीं तो लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, बाहर के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। आज ये सब चिकित्साएं हम हमीरपुर में ही उपलब्ध करा रहे हैं और जितने भी रोगी हमारे पास आते हैं सभी बहुत लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं इसके लिए हिमाचल सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि यंगस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी योजना बनाई गई है, जिसके तहत आप कुछ भी कार्य बहुत अच्छे सुचारू रूप से कर सकते हैं। बेहतर अधोसंरचना के कारण अब इस अस्पताल को पतंजलि वेलनेस सेंटर के रूप में भी मान्यता मिल गई है। अब पतंजलि वेलनेस निरामया आयुर्वेदा अस्पताल हीरानगर में बड़ी संख्या में लोग योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, आहार चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और अन्य पारंपरिक चिकित्सीय क्रियाओं के माध्यम से अपना उपचार करवा रहे हैं। इस अस्पताल में विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक और प्रशिक्षित कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ कंप्लीट इंटीग्रेटेड पैथी की जाती है, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी से। यहाँ पे बहुत तरह से पेशेंट्स आते हैं और बहुत अलग अलग डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ माइग्रेन, बैक पेन, जॉइंट्स पेन, स्किन डिजीजेस, सोरियासिस और बहुत अलग अलग तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम पेशेंट्स का यहाँ पे पूरा शोधन करते हैं, जिसमें पेशेंट हमारे पास 7 दिन लगातार ट्रीटमेंट कराता है और 7 दिन में वो आहार, डाइट और रहने का स्टाइल पूरा हमारी तरह से होता है। इन थेरेपीज़ के साथ योगा और एक्यूप्रेशर भी बहुत ही एक इफ़ेक्टिव थेरेपी है। यज्ञ चिकित्सा भी यहाँ की जाती है। तो कंप्लीट 5-6 थेरेपीज़ का सेट पेशेंट पे डेली किया जाता है। 2.5 से 3 घंटे का प्रोसीजर रहता है और ये थेरेपीज़ एक बार करवाने के बाद पेशेंट 3 महीने के बाद दोबारा रिपीट करा सकता है और इन 3 महीने के लिए पेशेंट हमारे कॉन्टैक्ट में रहता है। और इस पंचकर्मा थेरेपी से पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिल रहा है। हमारे पास यहाँ पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं और अपना पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। श्री अनुपम शर्मा स्वावलंबन योजना की मदद से आयुर्वेदिक चिकित्सालय का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@GPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।